गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथमेटिक्स। आज हम जो कल 11 तारीख को एग्जाम हुआ था मेधा छात्रवृत्ति, किसका? मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, उसी का क्वेश्चन जो मैथ में पूछा गया था, 20 क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का यह सोल्यूशन कराएंगे कि वो चेक कर पाएंगे कि किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं एक नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए, कहता है कि वर्गमूल निकाले। क्या निकाले? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए आप सब जानते ही है, पहले इस तरह रहेगा, गुना करते हैं। 9 चाक है 36, 9 चाक 36, 3 39 प्लस 4/9 हो गया। तो दोनों जोड़ेंगे 400/9, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 400 का वर्गमूल 20 और 9 का वर्गमूल 3, कितना 6/2/3। एक नंबर इसका आंसर हो गया। फिर कहता है दूसरा नंबर, एक व्यक्ति अपने बगीचे में 1764 वृक्ष लगाता है। कितना? 1764 वृक्ष लगाता है तो प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या उतनी ही है जितना पंक्तियों में, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करें। देखो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्ग में जो क्षेत्रफल दिया रहता है भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। 1764 का वर्गमूल निकालेंगे तो 42 निकलेगा। कितना निकलेगा? तो 4 4 4 16, 1 बचा 64, 8 2 2 गुना करेंगे 2 से 164, कट गया, 0 हो गया। कितना हो गया? 42 आ गया। तो एक 73वां क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 साल उम्र में बड़ा है। व्यक्ति जो है तो पुत्र का मान लेते हैं, पुत्र का आयु 1 साल, तो व्यक्ति का कितना हो जाएगा? व्यक्ति का कितना हो जाएगा? 1 + 24 हो गया। अब 2 साल बाद कहता है तो x + 2 दोनों कर देंगे, x + 2 इधर भी कर देंगे। कर दिए। आप कहता है इसका दुगुना हो जाता है, पुत्र का कितना हो जाता है? दुगुना। तो 2x + 4 = x + 26, 24 + 2 26, तो 2x में x घटेगा तो x बचेगा और 26 में 4 घटेगा तो 22। कितना हुआ? 22। 73 नंबर 22 हो गया। और उसी प्रकार एक आयताकार क्षेत्रफल दिया है इतना, क्वेश्चन में दिया है x² - 8x² + 7, लेकिन यह x² के जगह पर x³ रहेगा, तभी ऑप्शन के अनुसार ये सवाल सही होगा। समझिए? तो लिखिए, जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इसमें इससे भाग देगा तो एक दूसरा भुजा निकल जाएगा। तो x³ देखते हैं कि दिखाई दे रहा है कि ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। x³ - 8x² + 7 यही है। इससे भाग दो x - 1 से, तो x³ है, यहाँ x क्या है? x² से गुणा करेगा तो x³ - x² बट माइनस प्लस कर गया। 8x² माइनस है, x² प्लस है, -7x² + 7। अब यहाँ -7 है, माइनस है, यहाँ माइनस देंगे। 7 है, 7 देंगे x, 7x - 7x² + 7x जोड़ प्लस माइनस कर गया, -7x + 7, किससे गुणा करेंगे? -7 से। -7 से गुणा करेगा तो निकल कर गया -7x + 7 प्लस माइनस कर गया 0, कितना हो गया? 3 नंबर सही हो गया। और उसी प्रकार 75 नंबर में एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसमें DAB का मान दिया है 75 डिग्री और DBC का मान दिया है 60 डिग्री। तो कहता है CDB का मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। जितना A कोण दिया है उतना ही C कोण होगा, जितना D कोण दिया है उतना ही B कोण होगा। A का मान 75 C कोण भी 75 डिग्री,
75 डिग्री प्लस 60 डिग्री करेंगे। जानते हैं हम किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री, 75, 60, 135, 180 में 35 घटाएंगे 45 हो गए। चलते हैं 76 नंबर में। दी गई आकृति में डी का मान ज्ञात करिए। आप देखो किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। जरूर 6 8 कितना हो गया, 6 8 14, अब 12 कितना हो गया, 228 होगा, तो 228 टोटल मान होगा। और हम जानते हैं कि चारों कोणों का कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में घटाएंगे कितना होगा 0 8 80 डिग्री हुआ। ये कोण का मान कितना निकल गया 80 डिग्री। कितना निकला 80 डिग्री निकल गया 80 डिग्री। चौदह और 12 26 नहीं होता है, कितना होता है 26 होता है। कितना हो गया 100 हो गया। कितना हो गया 100। ये कोण कितना निकल गया 100 डिग्री निकला। अब देखो हम किसका मान निकाल करते डी। डी यहाँ क्या हम जानते हैं एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो 180 में 100 घटा देंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 80 बचेगा। कितना डिग्री बचेगा 80। 76 का डी 80 डिग्री हो जाएगा। कितना 80। जैसे 180 में 80 घटाया कितना बचेगा, 100 घटाया तो 80 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री 80 डिग्री। 76 का 80। अब देखो एक वर्ग के परिमिति में भुजा की लंबाई का कितना गुना होता है। वर्ग में कितना भुजा होता है 4 भुजा, तो 4 गुना हो जाएगा। अब 78 नंबर। यदि 20 पुस्तकों की कीमत कितना है 50, 20 पुस्तक की कीमत 50 है, तो एक पुस्तक का कितना है 50/20। एक पुस्तक का कीमत कितना हो गया 50/20। तो फिर कहता है 28 पुस्तकों की कीमत कितना, एक पुस्तक कितना है तो 28 से गुना करेगा कितना होगा, इतना कटाओ 0 0 कट गया 5 14 5 14 में 28 कट गया 14 5 70। 28 पुस्तकों की कीमत कितना हो गया 70 रुपया। कितना हो गया 70 रुपया। 79 नंबर देखो क्या कहता है, एक टंकी ए द्वारा 90 मिनट में भरा जाता है। कितना मिनट में 90 मिनट में भरा जाता है ए द्वारा। कितना मिनट में 90 मिनट में। और अपशिष्ट पाइप बी द्वारा 12 मिनट में खाली करता है। बी 12 मिनट में क्या करता है खाली करता है। 12 मिनट में खाली करता है। तो कहता है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है कितने में। अब इस दोनों को एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। क्या निकालेंगे लघुत्तम। कितना होगा 12 से कटाएगा 360 में होगा। कितना है 360 नहीं तो 180 में। कितना है 180। कितना हुआ 180 डिग्री। कितना है 180 मिनट। 90 और 12 क्या है एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 180 होगा। देखो कैसे होगा एलसीएम। एलसीएम 90 और 12 एलसीएम 2 से 45 100, 2 से नहीं होगा, 3 से 15 2, फिर आप किसी 15 गुना 30 30 से 90 90 में 180 हुआ हो गया 180 एलसीएम। अब कितना वर्ग में 2 वर्ग में और 15 वर्ग में। 2 वर्ग में और 15 वर्ग में। कितना वर्ग में 2 बार में और 15 बार में। कहता है कितना कितना होगा कितना मिनट में भरेगा। कितना मिनट में भरेगा। दोनों एक साथ खोल देते हैं। दोनों एक साथ खोलेंगे कितना मिनट में भरेगा 180 टोटल है। इसको जो खाली करता है उसको माइनस, जो प्लस करता है उसको करते हैं। कितना हुआ 15 माइनस में और 2 प्लस में। कितना हो गया देखो 13 आ गया 180/13। 180/13 180/13 कितना हो जाएगा। कितना मिनट में पूरा तरह से भर जाएगा 180/13। कितना गुना भाग दो एक हुआ
एक और एक, यहाँ बचा कितना 7, एक और यहाँ 13, 5, 13 चौके 52 नहीं होगा, 13 चौके 52 नहीं होगा। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, क्या है मिस प्रिंट है 79 नंबर में। ये जो है 90 मिनट में भरा जाता है और उसे अपशिष्ट पाइप बी द्वारा 12 मिनट में ही खाली कर दिया जाता है। ये दोनों में कुछ इधर है, क्या है इधर है, तो कितना यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है टंकी, तो कितने मिनट में भरेगा। कभी टंकी फुल होगा, 90 मिनट में भरना में लगता है और 12 मिनट में पूरा खाली हो जाता है, तो दोनों एक साथ खोलेंगे कभी टंकी नहीं भरेगा। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। चलता है 80 नंबर। दिया है x प्लस वाई का मान 7, x इंटू वाई का मान दिया 16, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा। देखो एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू, अब इससे जानते हैं आप सब एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई, यही होता है। हमको तो क्या क्या दिया है, एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 7 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स इंटू वाई का मान कितना दिया 16 और एक्स प्लस वाई का मान इंटू 7। अब हमको क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 7 7 49 और फिर 7 में 63, 7 6 42, 749, 5 28, 6 34, 343, वाह और यह 72 से आप गुना 336, कितना 336 माइनस करेंगे, 336 क्या करेंगे माइनस घटाओ, 13 में 6 घटाएगा 7, फिर करेगा कितना बचा 7। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना निकल गया 7 निकल गया। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना निकल गया 7 निकल रहा है, कितना निकला 7 निकल गया, समझिए। और फिर चलते हैं 81 नंबर। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो लास्ट में क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक क्या क्या होता है, इकाई अंक क्या क्या होता है, 0 होता है, पहले वाला 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और कुछ होता है 9 होता है। 1 0 00 1 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 5 6 और 9। देखो ये तो होगा नहीं कभी, 2 है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 इकाई अंक में 1 2 2 है नहीं होगा, तो इकाई अंक 4 है तो इकाई अंक में 4 हो जाता है, यही हो गया जो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 नंबर 10 24। अब रिक्त स्थानों को भरे, अगर माइनस है 439 है 419 है स्क्वायर में है तो 1 का डिफरेंट होता है, कितना 1 का डिफरेंट, इसको 419 को घटाएंगे इसमें कितना होगा 419 में घटाओ कितना होगा 0 2 4 420 आंसर होगा। 82 का कितना होगा 420 है। अब है एक कमरा है 10 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाले जिसमें खिड़कियां और दरवाजे के लिए कितना मीटर स्क्वायर जगह हो। याद है इसका पार्श्व चारों दीवार का कहता है, तो इसका परिमिति क्या होता है, पहले इसका लंबाई और चौड़ाई का परिमिति का नहीं, 2 इंटू लंबाई कितना दिया 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया 5 दिया, और गुना ऊंचाई करेंगे चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा, ऊंचाई से गुना करेंगे चारों दीवार का क्षेत्रफल 10 और 5 15 15 30 30 चौके 120
20 मीटर स्क्वायर चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाले, जिसमें दरवाजा और खिड़कियां के लिए कितना करना है 20 मीटर, इसमें 20 मीटर घटा देंगे। कितना क्या करेंगे 20 मीटर स्क्वायर घटा देंगे, 120 में 20 घटाएंगे कितना बचेगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर करेंगे। और उसी प्रकार यहाँ दिया है, इसी फॉर्मूला पर एक्स क्यू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 एक्स इंटू वाई इक्वल टू इतना दिया है। क्या था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान निकाले, पुट करें इसमें। हम क्या जानते हैं एक्स क्यू एक्स माइनस वाई का होल क्यू, एक्स माइनस वाई का बराबर क्या होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स वाई एक्स माइनस वाई यही होता है। और एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है 3 का क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का मान 28 दिया है और एक्स माइनस वाई का मान 3 दिया। आ देखो 27 गुना करेगा 27वां, आ जाओ 3 गुना 28 कितना 3 तिया 9, 3 तिया 9 प्लस माइनस में 3 तिया 9, 9 गुना 28 करेंगे 9 थे 72, 9 दुनी 18, 7 25 जीरो। अब इसे करेंगे 7 और 2 9, 7 2 9 2 और 5 7 2 क्या है 289, 279 कहाँ 279 यहाँ क्या है 279, 84 का 3 नंबर आंसर होगा। समझिए हल करें, गुणाम जो रहता है वो जुटता है और भाग में जो रहता है वो घटता है। यहाँ गुणाम है 5 में 7 घटाएंगे -2 में 4 घटाएंगे +2 है एक्स स्क्वायर इसका आंसर होगा 85 का हल एक्स स्क्वायर। आ गया देखो 27 पर पावर कितना दिया के, 27 पर पावर कितना दिया है के और 9/3 पर पावर कितना दिया है के 9/3 पर पावर कितना दिया के। तो मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है आप देखने लोग सवाल क्या है, थोड़ा लगता है गलत लिखे हैं, देख लेते हैं 86 नंबर क्या दिया है 27 के। अब है यहाँ इस तरह नहीं होगा, क्या नहीं होगा इस तरह नहीं होगा 9 पर पावर क्या है 9 पर पावर क्या है अगर 27 किसका क्यूब है 3 का 3 क्या हो जाएगा 3 के इक्वल टू और 9 और 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर के -1 ये और इस तरह होगा। देखो 3 ये दोनों का देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम हो जाएगा 2k -1 3k में 2k घटेगा के इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या होगा -1 के इक्वल टू -1 होगा 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 के इक्वल टू कितना हो गया -1 होगा। तो 1/k का स्क्वायर कितना होगा 1/k का स्क्वायर कितना होगा तो 1/1 के -1 का स्क्वायर करेगा कितना 1 ही होगा कितना होगा 1 होगा कितना होगा 1 नहीं तो उस तरह नहीं होगा तो इस तरह की करके देखते हैं 3 पावर के इक्वल टू 3 पर पावर 3 के 3 के कितना होगा 3 के बराबर के कट जाएगा 3 0 हो जाएगा कितना होगा 0 हो जाएगा। तो अभी इसमें ये क्वेश्चन में भी थोड़ा मिस प्रिंट है, इस क्वेश्चन में भी क्या है मिस प्रिंट है, इसका आंसर कितना होगा पता नहीं। समझिए कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी गलत है, इसका 5 नंबर ई होगा 1, इसका ई होगा 1 आंसर। 86 नंबर तक बता दिया है। अब आगे 4 क्वेश्चन बचा है तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे, अभी बताएंगे। समझ में आ रहा है तो आप सब दिखाई दिया।
हाँ, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है, आप सबको समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन 4 वो बचा था, तो क्वेश्चन को देखिए अब बनाते हैं। दिया है दो संख्याएं का अनुपात 9 अनुपात कितना है 14 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना है 55 अधिक है तो संख्याएं बताएं। हाँ देखो, इस दोनों में बड़ी संख्या कितना होगा, कोई होगा बड़ी अनुपात बड़ा होगा, 14 बड़ा है 9 छोटा है तो कितना दिया 14 में बड़ी संख्या में 9 घटाएंगे कितना 5 बचेगा। अनुपात 5 बराबर कितना दिया है 55 दिया है, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 11। हाँ, तो बड़ी संख्या और छोटी 11 गुना 9 करेंगे कितना होगा 1 अनुपात 11 गुना 9 99 और 11 गुना 14 करेंगे 54 154 कितना हो गया, ये नंबर आंसर हो गया। चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल दिया है 110 डिग्री। चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी में एंगल ए दिया है 110 डिग्री, एंगल बी दिया है 70 डिग्री दिया है, और एंगल सी और डी का अनुपात में दिया है 8 अनुपात 11 दिया है। डी का मान इस दोनों को जोड़ेंगे कितना 110 पूरा 180 पूरा। हम जानते हैं कि चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 360 में 180 घटाएंगे कितना बचेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के 11 8 प्लस 11 करेंगे कितना होगा 8 प्लस 11 करेंगे तो 70 और 110 दोनों को जोड़ने के बाद कितना होगा 18 180 डिग्री कितना है 180 डिग्री। वाह, कितना आ जाएगा 11 अनुपात यही लिया 11 अनुपात 8 अनुपात 11 तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 19 अनुपात हुआ कितना हुआ 19 दिया है कितना 180 डिग्री। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 180 बटे 19 कितना होगा 180 बटे 19 180 बटे 19 यही होगा 180 बटे 19। कहता है कि डी का मान किसका मान डी का मान याद करना है 1 अनुपात 180 बटे 19 गुना 11 करेंगे कितना होगा 180 बटे 19 गुना 11 करेंगे कितना होगा लगभग देखो कितना कहाँ जाएगा लगभग कहाँ जाएगा 19 10 9 पॉइंट कुछ यहाँ आएगा 9 पॉइंट कुछ यहाँ आएगा और 11 करेंगे कितना होगा 110 के करीब 110 के करीब आंसर होगा इसका आंसर 110 के करीब 70 110 करीब ही आएगा आंसर का 100 दिखाएंगे कितना 110 100 के करीब आएगा इसका आंसर कितना 100 के करीब आएगा। फिर इसी प्रकार यह अनुपात जो है मिस्क्रीन दिया यहाँ 10 देता 10 अनुपात 8 अनुपात 10 हो गया तब यहाँ यह कितना वही 10 11 दिया तो 11 दोनों को जोड़ेंगे दोनों को जोड़कर 180 में भाग देंगे 11 से क्या हो गया 11 से भाग देंगे दोनों को जोड़कर इसमें 180 में 19 से भाग देंगे तो कितना होगा लगभग 10 के बराबर होगा 10 गुना 11 110 के या 10 पूरेगा 100 पूरेगा। चलिए देखते हैं यदि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात कितना दिया है 3 अनुपात 2 दिया है 3 अनुपात 2 दिया है तो अनासन हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है कितना 180 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5 5 अनुपात 5 180 तो 1 बराबर क्या था 180 में 5 से भाग देंगे तो 3 अच्छा 35 36 डिग्री हो गया 36 से 108 36 में 72 मतलब ये नंबर हो गया। एक कार का चाल कितना है 300 किलोमीटर इतना घंटा दूरी करेगा। हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय तो 300 बटे 5.5 भाग दिए। उसी प्रकार फिर दिया 400 में इतना भाग इसको और करो भाग दो
300 किलोमीटर 5.5 घंटा में जाता है। कितना? 5.5 घंटा में, 5.5 घंटा में। और 400 किलोमीटर कितना? 400 किलोमीटर 5.5 घंटा में प्लस 400 किलोमीटर कितना? 8.5 यही होता है। 102 से भाग दो, आप भाग दो, कितना होगा? 0 0। यहाँ 55 है, यहाँ 85 आ गया। 11 गुना 17, 11 गुना 17, 11 गुना 17 करेंगे कितना हो गया? तो यहाँ 11 5 70, यहाँ 17, 3,000 प्लस गुना 17 प्लस 400 गुना 11 बटे 11 गुना 5 गुना 17 और गुना 2, यही है। अब जोड़ो, 17 51, 17 51 हजार प्लस 44, तो 44,000 जोड़ेंगे कितना हो गया? 4 और 1 5, 4 5 4 9, 95,000 बटे 11 गुना 5 गुना 17 गुना 2। औसत चाल इसमें बहुत ही लंबा जाएगा, इसीलिए इसको फिर से बनाएंगे। औसत चाल कितना होगा? अब सही सवाल दिया है ना, 5.5 घंटे में तय करता है और 400 किलोमीटर 8.5 घंटे में तय करता है। दशमलव दिया है 8 घंटा, 8 घंटा 5, 105 कितना हो घंटा में चलेंगे 7। चलिए इसे करते हैं। 90 नंबर आप सब खुद स्वयं बना लीजिएगा। ओके, धन्यवाद। लो चावला देते हैं।